डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बदलाव प्रकृति का नियम है और ये बदलाव अगर अच्छे के लिए हो तो उससे कैसा गुरेज। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को धान की खेती छोड़कर उन दूसरी फसलों के लिए प्रेरित कर रही है जिनसे हमारे किसान मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकें और उनके पशुओं को ज़्यादा प्रोटीन युक्त चारा मिल सके। साथ ही प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को भी बचाया जा सके। किसानों को भी जागरूकता दिखाते हुए ये बदलाव अपनाना होगा और ये बदलाव उनके लिए 100% खेती से कमाई के नए अवसर लेकर आएगा। हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को कभी कोई बदलाव पसंद नहीं आया, चाहे उसमें हमारे अन्नदाताओं की कितनी भी भलाई छुपी हो। जहां एक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के सुखद भविष्य को लेकर चिंतित हैं और लगातार उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी किसानों पर अपनी राजनीति से बाज नहीं आते दिख रहे हैं। ये कांग्रेस की राजनीति की देन ही है कि आज हरियाणा का भूजल स्तर खतरे में पड़ गया है। दरअसल धान को छोड़कर जो मक्का की फसल उगाने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को लगातार प्रेरित कर रही है, उससे किसानों को मोटा मुनाफा तो होगा ही, साथ ही मक्का के हरे चारे से पशुओं की दुग्ध क्षमता भी बढ़ेगी और इससे किसानों का मुनाफा और बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री किसानों को खुद ये फसल खरीदने तक की गारंटी दे चुके हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की डॉक्टर मधु मोहिनी इस बात की पुष्टि करती हैं कि मक्का से दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता में करीब 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। डॉक्टर ने बताया कि मक्का की खेती से किसान कई तरीकों से ज़्यादा लाभ कमा सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं इसे लेकर क्या कहती हैं डॉक्टर मधु मोहिनी। जी मैम, ये मक्का का उगाना फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक और तरह से भी फ़ायदेमंद हो सकता है कि आजकल हम इंसानों में बेबी कॉर्न की ज़्यादा वो लाइकिंग हो गई है, पसंद हो गई है, लोग पसंद करते हैं। तो उस तरह से बेबी कॉर्न करके और ग्रीन को एज ए फॉडर जानवरों के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह से फार्मर्स को दुगना लाभ हो सकता है, होता है कि एक तरफ से बेबी कॉर्न की तरफ से उनको अधिक फ़ायदा होता है और दूसरे से क्रॉप वेस्ट नहीं होती और उसको एज सच वो पशुओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए मक्का की खेती करना आजकल की टाइम में काफ़ी लाभप्रद है। ट्रेडिशनल तो पुराना, क्योंकि इस एरिया में गेहूं और चावल यही उगाया जाता है जिसमें पानी की मात्रा की अधिक ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन करना पड़ता है। नीचे से ट्यूबवेल की वजह से नीचे से पानी बहुत ज़्यादा निकाल के धान में लगाया जाता है। तो धीरे धीरे क्योंकि पानी कम होता जा रहा है तो हमें धान की बजाय अगर हम मक्का की खेती करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। धीरे धीरे हमारा पानी का टेबल वापस आ जाएगा, तो किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है इसमें कि अगर वो ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल की तरफ शिफ्ट कर भी जाते हैं तो ये भी उनके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उनको फ़ायदा ही होगा और उनको इनकम में भी फ़ायदा होगा। इनकम, हाँ, इनकम में तो जैसे मक्का से सिर्फ एक चारे की बात है तो चारे की बात नहीं है, बेबी कॉर्न की वजह से ये आजकल की इलाइट फूड में काउंट होता है जैसे, तो उस तरह से इनको ज़्यादा पैसा उसमें मिल सकता है और दूसरा चारे की तरह तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और हरा चारा जानवरों के लिए लाभप्रद है, जो नहीं खिला सकते क्योंकि मिलता नहीं है इसलिए नहीं खिला सकते, ज़्यादा मिलेगा और थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा तो लोग खिलाएंगे और जानवरों के लिए भी फ़ायदा रहेगा। हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी लोग कॉर्न को अपने घरों में आहार के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। मक्का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि लंदन तक कॉर्न यानी कि मक्का खूब डिमांड में है और हरियाणा के ही सोनीपत जिले के एक किसान कंवल सिंह चौहान बेबी कॉर्न की सप्लाई लंदन में कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि प्रदेश के दूसरे किसानों के लिए एक बड़ा उदाहरण है और उन्हें कंवर सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। करनाल से रचना तलवार की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।